कुलदीप, 3 साल हो गए लटके हुए किसान को, आज फिर सरकार के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। एमएसपी की गारंटी मिलेगी या फिर लटका रहेगा किसान? देखिए, जो अभी आपने, मैं सुन रहा था जो भी वार्ता आपने कही, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं गरिमा जी, तो किसानों को जो भी मांगे थी, हमने जो इससे पहले आपने बात की 2000 से लेकर 2017 तक की, और अगर 2000 से लेकर 2017 तक की आप बात करें तो उसके बाद एकदम से माननीय मोदी जी ने आकर के वो सारे फॉर्मूलाज जो स्वामीनाथन जी ने रिकमेंड किए थे वो लागू किए। हाँ। अभी आप प्लस 50% की बात कर रही थी, प्लस 50% के ऊपर हमारी 23 फसलों की एमएसपी डिक्लेयर की जाती है। हाँ। लेकिन मैं मानता हूं कि वो देश में नीचे जाकर के प्लस 50% नहीं मिलता। कई जगह पे हमने हरियाणा में सरकार है, वहां पे हमने मैंडेटरी कर दिया है, और उसमें अगर किसी की फसल नहीं। कुलदीप जी, तो एक सेकंड रुकिए जरा, मैं आपकी आवाज रेक्टिफाई करा दूं, ये बीच में लगातार आवाज कट रही। कुलदीप जी की जरा आवाज ठीक कीजिए। हेलो, हाँ, नाउ इट इज ऑडिबल। कुलदीप, प्लीज कैरी ऑन सर। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, अच्छा, तो हमने हरियाणा में कोशिश की कि वहां पे अगर किसी की नीचे एमएसपी C1 प्लस 50% के फार्मूले से बिक गया, उसको भाव स्कीमें मिले। हाँ। और फिर दूसरी सरकारों को भी आईना दिखाया कि ऐसे आप कर सकते हो। राज्य सरकारों में, जैसे पंजाब में हमारी पंजाब सरकार है, वो आए थे कि चुटकियों में, ऐसे आए थे वो, चुटकियों में एमएसपी दे देंगे, केजरीवाल जी ने कहा था ऐसे करके, लेकिन दे नहीं पाए किसी को। तो हमने उनको रास्ता भी दिखा दिया कि ऐसे दे सकते हो आप। कैसे दे सकते हैं कुलदीप, एक बार फिर बताइए भाई। देश का 6% किसान एमएसपी पर फसल बेचता है। 2014 में आप ही ने कमेटी बनाई थी, शांताराम कमेटी। मात्र 6% किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाता है, बाकी 94% की एमएसपी पर फसल बिकती नहीं। जो आप 6% की बात कर रहे हो वो पीडीसी की बात है जी, वो तो सरकार खरीद रही है। हाँ, हाँ। तो हम बाकी का जो है कि जो भी किसान मार्केट में अपनी फसल लेके जाता है, किसी को भी बेचता है, उसकी फसल C1 प्लस 50% फार्मूला, अभी C2 तो लागू ही नहीं हुआ ना देश में। हाँ, एब्सोल्युटली A2 प्लस FL पर बिकती है। हाँ, C1 प्लस 50% पे होता है जी। हाँ। हम C1 प्लस 50% की बात करें, उसके ऊपर अगर किसी का कम में बिकता है तो हरियाणा में भावांतर स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस की है कि जो पैसा कम होगा वो राज्य सरकार डालेगी। हाँ। तो वो उसमें वो फसलें उठा रहे हैं, लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। नहीं, लेकिन C2, लेकिन कुलदीप, ये C1 और 50% जो आप लाए फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला दरअसल इसीलिए नल एंड वॉइड हो जाता है क्योंकि आपने C2 प्लस 50% पर वादा किया था, एमएसपी की कमेटी बनाई थी भाई। कृषि मंत्रालय ने 2021 में वादा किया था C2 प्लस 50 देंगे किसानों को, सुनिश्चित करेंगे। C2 प्लस 50% बिल्कुल मिलना चाहिए, C2 प्लस 50%, और उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। अभी आगे बोलना है एमएसपी कमेटी के सदस्य ने भी। हाँ। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है C2 प्लस 50%? C2 प्लस 50% में किसान का जो लैंड है उसका किराया भी साथ में ऐड हो जाता है। तो उसपे जो लोग दूसरों की खेत जोतते हैं और उसको वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकते हैं, लीगलाइज फॉर्मूला कैसे बने, उसके ऊपर अभी बात चल रही है। उसको एकदम से 3 साल से बात ही चल रही है कुलदीप। ये ज्यादती है क्या इस देश के किसान के साथ? भाई 3 साल से लटका रखा है आपने, 43 तो साल भर में मर गए। पंजाब की बात बताता हूं, मेरे पंजाब में 90 हजार रुपया प्रति एकड़ का जो है वो किराया है, ठेका है। नहीं, पूरे देश की बात कीजिए ना कुलदीप। पूरे देश के किसान 3 साल से लटके हुए हैं। अभी आंदोलन हमारे पंजाब में है तो मैं वहां की बात रखता हूं, लेकिन सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट भी बनाया हुआ है। कोई भी उस एक्ट के, पहले तो उस एक्ट के विरोध में है सारी जथेबंदियां, कहते हैं कि एक्ट तो होना ही नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट तो करना ही नहीं है, हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाना ही नहीं है, विपक्षी बात। तो फिर C2 प्लस 50% आएगा कैसे? जो आदमी जोत के किसी और की जमीन जोत रहा है, और हमारे पंजाब में तो 80% जो लोग हैं उन्होंने ठेके पे, पट्टे पे दी हुई हैं जमीनें, तो फिर उन लोगों को फायदा कैसे पहुंचेगा?
तो ये सारी ये एब्सोल्युटली कुलदीप, ये सारा काम तो उस एमएसपी कमेटी को करना था जिसमें आपने 16 मेंबर रखे, बाकायदा एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को उसका अध्यक्ष बनाया संजय अग्रवाल को। 3 साल पहले कमेटी गठित हुई, कॉन्स्टिट्यूट हुई, कृषि मंत्रालय ने चिट्ठी जारी की कि हम सुनिश्चित करेंगे, और 3 साल में जो रिजल्ट है वो 0 बटा लड्डू है। हाँ, उसमें जो भी बात रखनी है वो हमारे पास कमेटी के सदस्य हैं, वो रखेंगे। लेकिन मैंने जो पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते जो समस्याएं आ रही हैं वो आपके दर्शकों के सामने रखी हैं। तो जो C1 प्लस 50% देश में लागू है, हमने हरियाणा में कर दिया है। बाकी जो हमारी भाजपा की सरकारें हैं वहां पे हम लोग कर रहे हैं, उसके फॉर्मुलेशन में है। C2 प्लस 50%, कल डल्लेवाल साहब के प्रवक्ता से भी मेरी बात हुई, पहले उनसे भी मेरी बातचीत बहस हो चुकी है सभी चैनल्स कि वो जब तक हमारे रेगुलेशंस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नहीं बनते तब तक C2 प्लस 50% लागू नहीं होगा। मतलब ये सारी शर्तें कुलदीप, ये सारी शर्तें इस देश के किसान के लिए हैं। हर किसान पर 1,35,000 का कर्ज है, 16 लाख करोड़ अरबपतियों के बट्टे खाते में चले जाएंगे। कहीं कोई नियम नहीं, कोई शर्तें नहीं, कोई एक्ट नहीं, कोई कानून नहीं, तुरंत काम होगा। देखिए, जो बट्टे खाते की बात है वो तो आप भी जानते हैं कि वो किसी का कर्जा माफ नहीं होता। और रजिस्टर से तो गायब हो जाता है। ये तो बड़ा नैरेटिव है, बड़ा आसान कुलदीप। किसानों के लिए भी वही है, एनपी एक्ट उद्योगपति के लिए भी वही है, वो किसी के लिए डिफरेंट नहीं है। लेकिन आप सीनियर जर्नलिस्ट और दूसरे पार्टी प्रवक्ता तो जो मर्जी बताएं, मुझे उनसे मतलब नहीं है। लेकिन आपको ऐसे बात नहीं रखनी चाहिए कि एनपी एक्ट है जो देश का, वो उसमें किसान अलग है। चाहे किसान हो, दुकानदार हो, कोई भी उद्योगपति हो, छोटा हो बड़ा हो, सभी पे वही लगता है। बट्टे खाते सबका कर्जा वैसे ही जाता है, वो किसी का नहीं रुकता। लेकिन भाई 16 लाख करोड़ रुपए वहां जा सकते हैं, 1.25 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स कम करने के चलते खजाने को नुकसान हो सकता है, और ये मात्र 23 फसलों पर C2 प्लस 50% किसान को नहीं दिया जा सकता। 40 लाख करोड़ रुपए लग जाएंगे। हम तो उसी दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए, जो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट थी उसके 10 नुकाती एजेंडा था। 10 का 10 हमने लागू कर दिया। पहला था उनका हर टेल को पानी पहुंचना चाहिए, हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। सॉयल हेल्थ कार्ड मिलना चाहिए फ्री, वो हमने दिया। फसल बीमा मिलना चाहिए, वो हमने दिया। पंजाब में तो घुसने नहीं दे रहे प्रदर्शनकारी फसल बीमा योजना। किसानों के कर्जे तो माफ नहीं कर पाए कुलदीप, जो बाकायदा चिट्ठी लिखी थी सरकार ने और क्या कहा था, तत्काल प्रभाव से आंदोलन संबंधित सारे केस वापस लिए जाएंगे। ये केस तो वापस नहीं हुए 3 साल में। नहीं, वो उसमें केंद्र सरकार ने देखो अपना काम कर दिया है, वो राज्य सरकारों ने वापस लेने चाहिए। और कहीं जहां जहां पे पेंडिंग पड़े हुए हैं वहां पे नोटिफिकेशन 2 बार हो चुके हैं। और हमने इससे पहले भी मैंने डिबेट में बताया था कि दोनों बार राज्य सरकारों को नोटिस हुए, राज्य सरकारों ने ये वापस, और पंजाब सरकार ने भी बोला है कि हम जो है उसकी प्रक्रिया में है। ये भी गड़बड़ है क्या कुलदीप? इसी चिट्ठी में 3 साल पुरानी ये भी लिखा है कि यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा सरकार ने सहमति दे दी है, तत्काल प्रभाव से आंदोलन से संबंधित केस वापस लिए जाएंगे। अब जब सबने सहमति दे दी, उसके बावजूद एक भी केस वापस नहीं हुआ। वो सहमति के पता क्या देते हैं जी? वो कहते हैं हम प्रक्रिया में हैं। अरे सरकार तो प्रक्रिया में भाई? कैसे? तब तक नहीं, वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो तो उन्होंने ही लेने हैं पंजाब में। और हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, यहाँ किसकी सरकार है? यहाँ पे प्रक्रिया हमने तो तेज की हुई है, और हमने बहुत ज्यादा, जो अगर आप उसको निकालोगे तो पता चल जाएगा कि कंपैरेटिवली किसके पर्चे ज्यादा अभी पेंडिंग पड़े हैं। और पंजाब में कुछ इसलिए भी ज्यादा हो जाते हैं कि जितने वो लेते हैं वापस, वो दोबारा से फिर रेल रोको आंदोलन कर देते हैं, वहां पे फिर पर्चे हो जाते हैं। प्रक्रिया तेज है और 3 साल से पेंडुलम की तरह हिल रही है। अच्छा कुलदीप, नाजायज मांग कर रहे हैं क्या किसान अगर C2 प्लस 50 मांग रहे हैं तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये कभी भी किसी चैनल पे भाजपा प्रवक्ता ने या हमने कभी नहीं कहा। C2 प्लस 50% देने के लिए सरकार अग्रसर है। C1 प्लस 50% भी हमने दिया, C2 प्लस 50% भी हम ही देंगे। पर देंगे कब, ये अभी तक पता नहीं है। अब ऐसे में